इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें रात के अंधेरे में जंगलों के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है। जिस आदमी का नाम सलीम होता है और सलीम काफ़ी सारी इत्र की बोतल्स को यहाँ पर किसी और के घर पर देने के लिए जा रहा होता है। ये सलीम नाम का आदमी यही काम करता है। ये दूसरी शॉप से माल को उठाता है और किसी दूसरे के घर पर देने के लिए जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों सलीम रास्ते में जाते जाते थक जाता है कि तभी वो एक जगह पर बैठ जाता है। वो उस जगह पर बैठता है तो दोस्तों अचानक से उससे इत्र की बहुत अच्छी वाली महक आ रही थी। इसीलिए वो यहाँ पर उस बैग के अंदर से एक इत्र की बोतल निकालता है और उस इत्र को हल्का सा अपने जिस्म पर लगाना चाहता है। उसने जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इत्र की बोतल का ढक्कन खोला था कि अचानक से दोस्तों हम देखते हैं उस इत्र की बोतल में से एक अजीब सा धुआं निकल जाता है। विच मीन्स कि दोस्तों इस इत्र की बोतल के अंदर एक जिन्नात कैद था जिसको कि अब सलीम ने आज़ाद कर दिया है। वो जिन्नात दोस्तों बाहर निकल जाता है जो देखने में बहुत ज़्यादा भयानक और खतरनाक दिखता है। सलीम को इसकी खबर नहीं होती। वो बड़े ही हंसते हंसते इस इत्र को यूज़ कर रहा था कि तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो जिन्नात होता है वो एक खूबसूरत लड़की का रूप उधारण कर लेता है और वो खूबसूरत लड़की यहाँ पर सलीम के पास जाती है। और अब यहाँ पर दोस्तों सलीम उस लड़की को देखकर बहुत शौक हो जाता है। वो लड़की बोलती है कि मैं अपने पिताजी को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हूँ, क्या मैं आपके पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? तो सलीम उससे कह देता है कि आप बैठ जाइए। वो लड़की दोस्तों यहाँ पर बैठ जाती है और वो यहाँ पर उन इत्र को देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती है। इसीलिए वो सलीम से बोलती है कि एक इत्र मुझे भी लगाना है। सलीम दोस्तों उस लड़की से बोलता है कि तुम इत्र को सूंघ सकती हो और दोस्तों सलीम एक इत्र की बोतल निकालकर उस लड़की को सूंघाने की कोशिश करता है। सलीम ने जैसे ही उस लड़की को वो इत्र सूंघाया तो दोस्तों वो जिन उस बोतल के अंदर ऑटोमेटिकली कैद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों सलीम को सब कुछ पता चल गया था कि ये यहाँ पर कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक जिन्न था। अब यहाँ पर सलीम उस जिन्न को उस बोतल के अंदर कैद कर लेता है। अब सलीम उस बोतल के अंदर जिन्न को कैद करके फौरन ही अपने काम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और दरअसल अपने ही एक दोस्त मुश्ताक के घर पर इस बोतल को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। अब तभी दोस्तों वो फौरन ही उनके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे ही वहाँ पर जाता है तो अपना माल डिलीवर करने की कोशिश करता है। वो सारी की सारी इत्र की बोतल्स यहाँ पर मुश्ताक को दिखा देता है। मुश्ताक उन बोतल्स को देखकर बहुत खुश होता है। बट दोस्तों उस बैग के अंदर से एक बोतल गायब थी। जी हाँ, वो टोटल 12 बोतल थी लेकिन अभी ये बोतल्स 11 थी क्योंकि एक बोतल में यहाँ पर सलीम ने उस जिन्न को कैद कर लिया है। अब मुश्ताक उससे बोलता है कि एक बोतल और कहाँ है, लेकिन दोस्तों सलीम के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। ये देखकर दोस्तों यहाँ पर मुश्ताक बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपने एक आदमी से बोलता है कि इसे सबक सिखाओ। और तभी दोस्तों वहाँ पर मुश्ताक का वो आदमी यहाँ पर सलीम को अपने साथ में लेकर चला जाता है और उसे काफ़ी मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों मारते पीटते वक्त उस आदमी को सलीम के पास से वो बोतल मिल जाती है। तभी दोस्तों वो मुश्ताक को यहाँ पर बता देता है। मुश्ताक देखता है कि वो बोतल इसी के पास में ही थी, इसीलिए दोस्तों वो इस पर बहुत तेज़ गुस्सा करना शुरू कर देता है। अब गुस्सा इतना तेज़ बढ़ चुका था कि दोस्तों वो अब यहाँ पर उसे बंदूक से शूट करने वाला था, वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर मुश्ताक की बेटी आती है और दोस्तों अपने पिता से बोलती है कि इन्हें बख्श दो। तभी मुश्ताक उसे बख्श देता है, जिसके बाद सलीम यहाँ से भाग जाता है। खैर दोस्तों अभी यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा था। दरअसल मुश्ताक ने ये सारी की सारी इत्र की बोतल अपनी पत्नी को तोहफा देने के लिए मंगाई थी, इसीलिए वो अपनी पत्नी को सारी इत्र की बोतल सौंप देता है। उसकी पत्नी दोस्तों यहाँ पर अपने कमरे के अंदर एक इत्र की बोतल को सूंघने की कोशिश करती है। ये इत्र की बोतल वही थी जिस बोतल के अंदर जिन्न कैद है। और तभी दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी उस बोतल के ढक्कन को खोल देती है। उसने जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोला तो उसके अंदर से दोस्तों एक खौफनाक जिन्नात बाहर निकलता है। उस जिन्नात को देखकर मुश्ताक की पत्नी साइना बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी दोस्तों वो जो जिन्न होता है वो दरअसल साइना को अपने वश में कर लेता है। वो जिन्न पूरी तरीके से उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है और अब वो क्या क्या आतंक मचाने वाला है ये आप इस कहानी में देख लीजिए। वेल गाइस, फिर तभी दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है मुश्ताक के पिता को, यानी कि दोस्तों वो जो मुश्ताक की बेटी थी जिसका नाम नाजिया है, उसके दादाजी को दोस्तों अचानक से इस घर के अंदर किसी जिन्न के होने का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों मुश्ताक के पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, इसीलिए मुश्ताक को और नाजिया को किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता।
वो हमेशा बीमार रहकर अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं। अब तभी दोस्तों ये दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस शैतानी जिन्न ने यहाँ पर साइना को अपने वश में पूरी तरीके से कर लिया था। अब तभी दोस्तों मुश्ताक की पत्नी साइना अपने घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर उसका एक नौकर खड़ा हुआ था। वो नौकर को अपने साथ आने के लिए बोलती है। वो कुछ दूर नौकर को अपने साथ लेकर जाती है और कुछ ही देर के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी दोस्तों वो पीछे से जिन्न होता है। वो जिन्न दरअसल उसको यहाँ पर मारने के लिए लाया होता है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जिन्न बड़ी ही बेरहमी से उस नौकर की बड़ी ही बुरी वाली हत्या कर देता है। पीछे से यहाँ पर एक और नौकर अपने दूसरे साथी को देखने के लिए आया होता है, बट दोस्तों वो जिन्न उसकी भी बड़ी ही बुरी तरीके से हत्या कर देता है। दोनों नौकर को मारने के बाद वो जिन्न दोस्तों फौरन ही यहाँ पर साइना का रूप धारण करता है और फौरन ही साइना के कमरे की तरफ चला जाता है। साइना के कमरे की तरफ उसकी बेटी नाजिया वहाँ पर थी। जैसी कमरे के अंदर जाता है तो नाजिया को अपनी माँ का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दरअसल उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी थी और कुछ ही देर के बाद नाजिया देखती है कि अचानक से उसकी माँ देखते ही देखते एक खौफनाक जिन्न में तब्दील हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर नाजिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। और दोस्तों वो जो खतरनाक जिन्न होता है वो दरअसल अपनी शक्तियों के ज़रिए नाजिया को एक खूबसूरत सी छोटी सी बकरी बना देता है। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये जिन्न कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि नाजिया पूरी तरीके से एक बकरी बन चुकी है और साइना उसे अपने घर के बाहर ले जाकर बांध देती है। यहाँ पर उसके घर का एक और नौकर आता है जो कि उससे पूछता भी है कि आखिर ये बकरी कहाँ से आई, लेकिन साइना उससे बोलती है कि अब मैंने इस बकरी को पालना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर के बाद साइना वहाँ से चली जाती है और तभी दोस्तों मुश्ताक यहाँ पर आता है। मुश्ताक अपने साथी से पूछता है कि यह बकरी कहाँ से आई, तो उसका साथी उसे बताता है कि इसको मैम साहब ने पाला है। और तभी दोस्तों वो अंदर की ओर को चला जाता है। फिर तभी अंदर की ओर को जाके हम देखते हैं मुश्ताक अंदर जाकर साइना के पास जाकर बैठ जाता है और उससे प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन कांच के अंदर हम देखते हैं वो उसकी पत्नी साइना नहीं बल्कि वही जिन्न होता है। मुश्ताक उससे प्यार भरी बातें करता है और पूरा उसी के अंदर खो चुका था। लेकिन दोस्तों वो कोई साइना नहीं बल्कि वही जिन्न होता है। वो जिन्न दोस्तों उस इत्र के जरिए मुश्ताक को भी पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता है। अब जो भी साइना बोल रही थी मुश्ताक उसी बात को मानने को तैयार था। मुश्ताक साइना से अपनी बेटी नाजिया के बारे में पूछता है तो साइना उससे बोलती है कि वह कुछ दिन के लिए नानी के घर पर गई है और वो आसानी से मान भी जाता है। अब तभी दोस्तों साइना यहाँ पर मुश्ताक से एक ख्वाहिश जताती है और एक रिक्वेस्ट करती है। वो बोलती है कि मैं जो वो छोटी वाली बकरी लेकर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बकरी को ज़ुबा करो, उस बकरी को काटो, जिसके बाद हम मिलकर उस बकरी को खाएंगे। मुश्ताक दोस्तों पूरी तरीके से अपनी बीवी का गुलाम था, इसीलिए वो यहाँ पर एक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बट दोस्तों वो उसकी बकरी नहीं बल्कि वो उसकी बेटी होती है। इस बात से अनजान मुश्ताक चला जाता है उस बकरी को काटने के लिए। उसकी पत्नी उसे छुरी देती है, बट दोस्तों वो छुरी के जरिए जैसे उस बकरी को काटने वाला होता है अचानक से उसके अंदर न जाने क्या हो जाता है कि दोस्तों अचानक से वो रुक जाता है। अचानक से उसके मन में ऐसी पता नहीं क्या फीलिंग आती है कि वो उस बकरी को काटने से साफ इनकार कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई और बात को मान लूंगा लेकिन मैं इसे नहीं काट सकता। जिन्न दोस्तों अपने इस चाल के अंदर पूरी तरीके से नाकामयाब हो गया था। अब तभी हमको दिखाया जाता है कुछ देर के बाद मुश्ताक का दोस्तों वो जो साथी होता है जो हर वक्त उसकी खिदमत करता है, उसे बाहर की ओर को वो बकरी बंधी हुई दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो उस बकरी को ढूंढने की कोशिश करता है। वो फौरन ही दादाजी के कमरे के अंदर जाता है जो मुश्ताक के पिता थे। उसके कमरे के अंदर उसे यहाँ पर मुश्ताक की पत्नी साइना दिखाई देती है और वह बकरी का बच्चा भी दिखाई दे जाता है। उससे पूछता है कि मैं इसे काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन मुश्ताक की पत्नी साइना उससे बोलती है कि ये मेरे पास ही रहेगा, मैं इसे बाहर नहीं बांधूंगी। और वो उस बकरी के बच्चे को लेकर जैसे वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो दोस्तों वो आदमी साफ साफ देखता है दीवार के ऊपर साइना की परछाई नहीं बल्कि किसी भयानक जिन्न की परछाई उसे दिखाई देती है। खैर दोस्तों वो आदमी अब सारी सच्चाई जान चुका था। ये सच्चाई जानने के बाद वो आदमी फौरन ही भागता हुआ साइना के कमरे के अंदर जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है। पर दोस्तों वो जिन्न दोस्तों वहाँ पर एकदम से आ जाता है और बोलता है कि मुझे सब पता है, तू मेरी सच्चाई जान चुका है, लेकिन मैं तेरा बहुत बुरा वाला हश्र करूँगा। सबसे पहले वो जिन्न उसे बकरी दिखाता है और बोलता है कि ये तुम्हारी ही नाजिया है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत शौक हो जाता है। और तभी दोस्तों वो जिन्न अपनी शक्तियों के जरिए उसे एक कालीन के अंदर तब्दील कर देता है। मतलब कि दोस्तों वो जो बिछा
बिछाने वाली चटाई जैसी होती है ना, उसके अंदर वो जिन उसे तब्दील कर देता है। और वो जिन दोस्तों नाजिया को अब यहाँ पर बकरी से एक सांप के अंदर तब्दील कर देता है। जी हाँ, और सांप के अंदर तब्दील करने के बाद वो साइना का रूप धारण करता है और साइना अपने पति को जोर से आवाज़ लगाती है। उसका पति मुस्ताक यहाँ पर आता है और देखता है कि उसके कमरे के अंदर सांप है। अब उस सांप को मारने की कोशिश करता है। वो जिन दोस्तों यही तो चाहता था कि वो किसी तरह अपने ही पिता के हाथों नाजिया को मरवा दे। मुस्ताक उस सांप को ही मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सांप छिप जाता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो जिन पूरी तरीके से इस चाल में भी नाकामयाब होता है। जिन दोस्तों उस आदमी पर बहुत गुस्सा होता है। वो चटाई को लेकर बाहर की ओर को जाता है और बाहर की ओर को जाकर वो जिन उस चटाई के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे कि दोस्तों वो उसके 2 टुकड़े करता है तो देखते हैं कि दोस्तों हम उस आदमी के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, जो कि इसी घर के अंदर रहता था। अब धीरे धीरे करके वो जिन अपनी चाल में पूरी तरीके से कामयाब होता जा रहा था। साइना दोस्तों अब यहाँ पर उस सांप को भगाने के लिए मुस्ताक से कुछ दूध लाने को बोलती है। मुस्ताक दूध को ले आता है और साइना वहाँ पर एक बीन भी लेकर आती है। वो मुस्ताक से बजाने के लिए बोलती है और मुस्ताक उस बीन को बजाता है। वो जैसे बीन को बजाता है तो दोस्तों वो सांप वहाँ पर प्रकट होता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो मुस्ताक उसके ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। बट वो जैसे उसे मारता है तो दोस्तों वो सांप एकदम रस्सी बन जाता है और वो रस्सी बीच में से टूट जाती है। अब मुस्ताक को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सांप रस्सी कैसे बन गया। फिर दोस्तों कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है और मुस्ताक के पिता यानी कि दादाजी यहाँ पर प्रवेश करते हैं। जी हाँ, दादाजी के हाथ पर वो सांप था। मुस्ताक ये देखकर शौक होता है, लेकिन दादाजी मुस्ताक से बोलते हैं कि बेटा ये कोई सांप नहीं बल्कि तेरी खुद की बेटी और मेरी पोती नाजिया है। ये देखकर मुस्ताक शौक हो जाता है। दादाजी बताते हैं कि तूने मेरी बात को नहीं माना। मैंने पहले ही कहा था कि इस घर के अंदर एक जिन्न का साया है और उसी जिन्न ने ये तेरी बेटी नाजिया को पहले तो वो बकरी का बच्चा बनाया और अब इसे एक सांप बना दिया है, जिससे कि तू खुद ही अपनी इस बेटी को खत्म कर दे। दादाजी के पास पाक पानी होता है, जिससे कि दोस्तों वो खुद ही यहाँ पर उस सांप को वापस से नाजिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये देखकर मुस्ताक लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये उसी की ही बेटी है। दादाजी अपने बेटे मुस्ताक से बोलते हैं कि तुझे पता है ये काम किसने किया। तभी दोस्तों दादाजी वो पाक पानी साइना के ऊपर डालते हैं, जिससे कि उस जिन्न का असली रूप आ जाता है और साइना बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब दोस्तों मुस्ताक उस जिन्न का असली रूप देखता है। वो जिन्न दोस्तों फौरन ही यहाँ पर या तो साइना को मारने की कोशिश करता है और या तो दोस्तों नाजिया को मारने की कोशिश करता है। वो जिन्न मुस्ताक से बोलता है कि या तो तुझे अपनी पत्नी को मुझे सौंपना होगा या तुझे अपनी बेटी को मुझे सौंपना होगा। अब फैसला तू कर ले। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो जिन इनके घर पर किसने लगाया होगा, क्योंकि जिन दोस्तों कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा तांडव नहीं मचाते। हालांकि कुछ जिन ऐसे होते हैं, बट दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सलीम आ जाता है और बोलता है कि इस जिन को तुम्हारे घर पर तांडव मचाने के लिए मैंने ही लगाया है। अब सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर सलीम ने इस जिन्न को क्यों लगा दिया इस परिवार के पीछे, क्या मुस्ताक ने उसे मारकर भगाया था इसीलिए? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सलीम के पिता की ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर मुस्ताक और उसके पिता आज रहते हैं। सलीम के पिता पहले जिन्न वगैरह में काफ़ी भरोसा करते थे, लेकिन मुस्ताक के पिता ने उनका कत्ल करवा दिया था किसी वजह से, और उनके कत्ल को करवाने के बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से हड़प लिया था। मुस्ताक ने अपने पिता को यानी कि अपने खून को खोया था, इसीलिए आज वो इस जिन्न को इस परिवार के पीछे लगाया हुआ है, जिससे कि ये जिन्न इस घर के किसी अपने खून को खो दे, जिससे कि सलीम का बदला पूरी तरीके से पूरा हो जाए। सलीम बोलता है कि मैं तुम में से किसी की मौत चाहता हूँ, और तभी दोस्तों मुस्ताक के वो जो पिताजी होते हैं वो फौरन ही फैसला कर लेते हैं कि वो अपनी जान देंगे। वो फौरन ही एक चाकू को उठाते हैं और वो अपने अंदर उस चाकू को मार लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। ये देखकर दोस्तों परिवार के सभी लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि अब दादाजी मर चुके थे। जैसी दादाजी की मौत होती है तो सलीम का बदला पूरी तरीके से पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो उस जिन्न को लेकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।